एक गाना याद है ना, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियाँ हैं। तो आज की जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ना, वो है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं? एक सुहागिन के लिए चूड़ियाँ पहनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये सुहाग का चिन्ह है। दूसरा, ये हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आती है, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। जैसे हम अपने दरवाजे पर बिंचम लगाते हैं ना, तो जो घंटियाँ बजती हैं, ये तो हो गई आधुनिकता की बात कि हम अपने दरवाजे पे बिंचम लगा रहे हैं। हवा आएगी तो घंटी बजेंगी, कहते हैं कि उससे सकारात्मकता आएगी, आपके यहाँ खुशियाँ आएंगी। लेकिन जब आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं, तो ये जो बजती हैं ना, ये तो जो इनकी आवाज़ होती है, ये जो सारे दिन आवाज़ होती है, जब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो ये इसकी जो सकारात्मकता, ये जो आवाज़ है चूड़ियों की खनखनाट, ये हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आती है, सकारात्मकता लेकर आती है। चूड़ियों में भी हरा रंग जैसे बुध ग्रह को मजबूत करता है, उच्च करता है। लाल रंग सौभाग्य का होता है। पीला रंग बृहस्पति को उच्च करता है। इसीलिए अपने ग्रह भी जब खराब हों तो हमें उस ग्रह के अनुरूप चूड़ी धारण करनी चाहिए। मैचिंग के लिए आप शादी ब्याह में जा रहे हो, मैचिंग के अनुरूप पहनो। लेकिन जब आपका कोई ग्रह खराब है, तो आप बृहस्पति खराब है, तो आप पीले रंग की चूड़ियाँ धारण करो, पीले रंग के वस्त्र पहनो। बुध खराब है तो आप हरे रंग की चूड़ियाँ धारण करो। अपना बुध सुधरेगा, गाय को हरा चारा खिलाओ, हरे वस्त्र पहनो। बस सफ़ेद और काले रंग के लिए कहा गया है थोड़ा कम पहनना चाहिए चूड़ियों को। हाँ, जब हम कहीं जा रहे हैं, मैचिंग पहननी है, आराम से पहनो। पूजा पाठ करते समय लाल, पीली, हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। नीला और काले रंग को नहीं पहना जाता है। नीला, काला, सफ़ेद, इस रंग को अपने हिंदू धर्म में निषेध बताया है। पूजा पाठ के समय इस रंग को धारण नहीं किया जाता, ना तो वस्त्र के रूप में, ना चूड़ियों के रूप में। लेकिन जैसे करवा चौथ पे लाल रंग की चूड़ी, सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ, तीजों पर हरे रंग की चूड़ियाँ जब पहनते हैं तो सुहागिन स्त्री पर माता गौरी की कृपा होती है। करवा चौथ पर पहनते हैं लाल रंग की चूड़ी तो करवा माता की कृपा करती हैं, हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं। तो चूड़ियाँ अवश्य धारण करनी चाहिए। आधुनिकता के चक्कर में जो आजकल लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, जो चूड़ियाँ छोड़ती जा रही हैं, वो सही नहीं है। फिर कहते हैं क्यों हमारे जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। आप चाइनीज आइटम लाके विदेशों में पाश्चात्य संस्कृति के तहत आप वो वाली चीज़ें लाके, विंड चैन, जो नज़र के वॉल हैंगिंग आ रहे हैं, वो चीज़ें तो लगाओगे, और अपने धर्म में जो चीज़ें हैं वो नहीं करोगे। अरे आप उनको, जो अपने ऋषि मुनियों ने पुरानी संस्कृति बनाई है, जो पुराने सब रीत रिवाज चले आ रहे हैं, आप उनको तो आजमाइए। जैसे शादी ब्याह में भी तो लाल और पीली चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। क्यों पहनाई जाती हैं? क्योंकि वो सौभाग्य लेकर आती है कन्या के लिए, और बाकी रिश्तेदारों को भी पहनाई जाती है। नवदुर्गे में कन्या पूजन करते समय कन्याओं को लाल चूड़ी क्यों पहनाई जाती है? जिससे आदि शक्ति माता प्रसन्न हो और हमें भी हमारे घर में सौभाग्य लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। तो जब हम माता के श्रृंगार में भी चूड़ियाँ रखते हैं, श्रृंगारदान बनाते हैं माता का सुहाग पिटारी, तो उसमें चूड़ियाँ रखते हैं। और जब करवा चौथ है तो उसमें बायना मनसने में भी चूड़ियाँ रखते हैं। तो अपने निज जीवन में हम क्यों आधुनिकता की तरफ सबकी होड़ करते हुए भागे चले आ रहे हैं और अपने जीवन से सब चीज़ें खत्म करते जा रहे हैं, पाश्चात्य की संस्कृति के पीछे भागे चले जा रहे हैं। यदि आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पहनी जा रही, इतनी नहीं पहनी जा रही हैं, तो आप 2 पहन लो, बीच में डाल लो, 2 पहनो, पर पहनो। आप करके देखो, ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप देखेंगे खुद ही आपके जीवन में कितना बदलाव होगा, कितना चेंज आएगा, सकारात्मकता आएगी, खुशियाँ आएंगी। और सबसे बड़ी बात नोट कर लीजिएगा, पति प्रेम और पत्नी के बीच में जो प्रेम नहीं रहता, कटुता आ जाती है, विचारों में मतभेद होते हैं। जब आप ये पहनेंगी ना, तब देखना आप में
सामंजस्य पैदा होगा आप दोनों के बीच में, प्रेम बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाती हैं चूड़ियाँ। क्यों किसी सारी पिक्चरों में, बॉलीवुड मूवीज में, साउथ इंडियन में क्यों अगर कोई सुहागिन स्त्री दिखाते हैं तो उसको चूड़ियों के भरे भरे हाथ दिखाते हैं? क्योंकि वो हमारे पुराने रीति रिवाज को दिखाते हैं। लेकिन हम हैं कि बुराइयां तो लेने लगते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयां नहीं लेते। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पर विचार जरूर करिएगा और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे बढ़ाइएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।